तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्लास 9 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर और पहली एक्सरसाइज से। तो जैसे कि हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा इसका। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमने आपकी सहूलत के लिए हमने कॉपी पे उतार लिया है क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि बताइए क्या ज़ीरो रेशनल नंबर होता है। क्या हम ज़ीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q तो इंटीजर्स हों और q जो हो वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है। हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो भी चीज़ p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, वो हमारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर if it can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसमें आपको बताना है कि रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q इक्वल नहीं होता 0 के कभी भी। उसके बाद क्या करेंगे, हम केस लेंगे ज़ीरो का, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या ज़ीरो रेशनल नंबर होता है या नहीं। तो हम लिखेंगे टेकिंग द केस ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म, जैसे कि हम ज़ीरो को लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। तो देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ज़ीरो भी हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 0.2, 0.1 हमारे ज़ीरो ही के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी कंडीशन है। तो हम ये लिखेंगे सिंस इट सेटिस्फाइज द नेसेसरी कंडीशन, वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम किस नतीजे पर पहुंचे, दैट ज़ीरो कैन बी रिटन इन द p अपॉन क्यू फॉर्म, कि ज़ीरो हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे वेयर q कैन नाइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। इस वजह से हम कह सकते हैं हैंस ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पेपर में ज़रूर आ जाता है आसानी के साथ। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखते हैं कैसे होना है। कि हम जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अब उन रेशनल नंबर्स को निकाले कैसे। और रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट
रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। और हमको क्या निकालने हैं? एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, जैसे कि हमें निकालने हैं 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब जानते ही हैं कि हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 and 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे वी मल्टीप्लाई 3 and 4। हमें 3 and 4 दोनों को मल्टीप्लाई करना है विद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही करना है। वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 and 4 with 6 + 1 = 7। 6 + 1 = 7 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे थे, तो जितने भी रेशनल नंबर पूछे हों उसमें 1 प्लस कर दीजिए। जो नंबर आएगा उसी से आपको उन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, या तो उन नंबर से या फिर 6 से कोई भी बड़ा नंबर, जैसे 7 है या तो 8 9 उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 7 से कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 21/7, एंड 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 28/7। अब हम इनके बीच में आसानी से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर भी सेम है और नंबर्स इनके बीच आ भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे 21/7 एंड 28/7 के बीच के जो रेशनल नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? तो जो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर होंगे वो ही हमारे 3 and 4 के बीच के रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर क्या होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 6 रेशनल नंबर हमारे 21/7 और 28/7 के बीच में आ गए। तो यही रेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? 3 and 4 के बीच में होंगे। तो हम लिख देंगे दीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस तरीके से हमारे 3 and 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स हमने निकाले। ऐसे ही उसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं वो उनका डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन ऊपर जो नंबर है वो है 3 and 4। तो इनके बीच में रेशनल नंबर्स जो हैं वो तो आ नहीं रहा है। तो क्या करें? तो करना वो ये जो हमने अभी करा पिछले क्वेश्चन में, कि हमें वहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम लाने थे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन सेम होने के बावजूद भी इनके बीच में हमें रेशनल नंबर नहीं मिल रहे। तो हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर वही अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया। हम लिखेंगे वी हैव टू, हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5। तो जैसे वहाँ पे 6 चाहिए थे तो हमने 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा था। यहाँ पर हम 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 एंड 4/5 बाय 5 + 1 = 6। क्यों? क्योंकि 5 रेशनल नंबर। तो हम लिखते हैं 3/5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा हमारा 18/30। ऐसे ही 4/5 को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 6 से तो आएगा 24/30। अब यहाँ पर हमारा डिफरेंस बढ़ गया, डिनोमिनेटर अब भी सेम है। 18 और 24 के बीच में कई नंबर हमें मिल सकते हैं, तो अब हम 5 रेशनल नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। नाउ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर क्या हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30।
इस तरीके से हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो जो इनके बीच के रेशनल नंबर होंगे वो ही हमारे 3/5 एंड 4/5 के बीच के भी होंगे। तो हम लिख देंगे दीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये हमारा आंसर। ये थी एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 1 की क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स की। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मैथमेटिक्स के बारे में मिलती रहे।